फिल्म की कहानियों में आमतौर पर 3 अलग अलग स्थितियाँ आती है। एक जहाँ हमें अच्छाई और बुराई के बीच का फर्क साफ दिखता है। हीरो और विलन कौन है स्पष्ट होता है। ऐसी कहानियाँ काल्पनिक ही हो सकती है क्योंकि हकीकत में ऐसा व्यक्ति ढूंढना मुश्किल है जो सिर्फ अच्छा या सिर्फ बुरा हो। दूसरी कहानी में हीरो या विलन उतना स्पष्ट नहीं होता है। हीरो के अंदर की खामियां और स्वार्थ को देखकर हमें उलझन होती है और जो हमें विलन लगता है उसके अतीत को समझकर हमें उस पर हमदर्दी भी आती है। Dad, it's you, right? Oh, we can all live together. What the hell's wrong with you? Well, I'm running away as fast as I can, away from you and your damned Eldian mother. ऐसी कहानियां हकीकत के सबसे करीब होती है। और तीसरी तरह की कहानियां हमें कम देखने को मिलती है क्योंकि यहाँ सिर्फ विलेन होता है, हीरो नहीं। ऐसी कहानियों में हो रहे अन्याय का कोई हिसाब नहीं रखता। Hey, Paul! यहाँ कोई न्याय की उम्मीद नहीं, यहाँ जीतता हमेशा असुर है। These stories are like the success stories of evil. ऐसी एक कहानी है नाइट क्रॉलर और यहाँ जो प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम है लुइस ब्लूम या लू ब्लूम एंड ही इज जस्ट प्लेन बैड। और क्योंकि कहानी सिर्फ इस एक व्यक्ति के नज़रिए से होती है, कैमरा सिर्फ उसे ही फॉलो करता है, तो हमारे पास उससे आकर्षित होने के सिवाय दूसरा उपाय भी नहीं होता है। What if my problem wasn't that I don't understand people, but that I don't like them? फिल्म का प्लॉट बहुत सीधा है। लू ब्लूम को वीडियो जर्नलिज्म में एक फ्रीलांस कैमरामैन की काम मिलती है, जहाँ काम रात को हो रहे एक्सीडेंट्स और क्राइम्स को फिल्म करना होता है। फिर उस फुटेज को किसी न्यूज़ स्टेशन को बेचना होता है ताकि सुबह के न्यूज़ में आ सके। जितना ज़्यादा खून उतनी ज़्यादा न्यूज़ चलती है। If it bleeds, it leads. To capture the spirit of what we air is think of our newscast as a screaming woman running down the street with her throat cut. I understand. लू ब्लूम इस काम में बहुत जल्दी माहिर हो जाता है। उसकी मनोदशा ऐसे काम के लिए परफेक्ट होती है क्योंकि उसे फर्क नहीं पड़ता है किसी चीज़ से। वो बेबस व्यक्ति के सामने कैमरा लेकर खड़ा हो सकता है बिना किसी परवाह या हमदर्दी के। Will you get the camera in my face? Get it out! I'm trying to talk to 911. वो इतना डिटैच्ड है सोसाइटी से कि उसके अंदर दूसरों के लिए भावनाएं होती ही नहीं है। Hey, don't film that, man. He's one of us. Not anymore, Rick. We're professionals. He's a sale. इस फिल्म में उत्सुकता प्लॉट ट्विस्ट के लिए नहीं होती है, बल्कि उसके हरकतों को देख हम अपने सांस को रोके रखते हैं। अब ये बंदा क्या करेगा? What moral stance the show will take? You filmed him dying. Hey, that's what I do. It's my job. I like to say that if you're seeing me, you're having the worst day of your life. नाइट क्रॉलर एक डिस्टर्बिंग फिल्म है, इसलिए नहीं कि उसमें लू ब्लूम है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये आपको लू ब्लूम जैसे लोगों के लिए भी उत्साहित करने लगेगी। नाइट क्रॉलर इज सो अनसेटलिंग बिकॉज इट अलाउज यू टू सेलिब्रेट परवर्सिटी। और आज इस वीडियो में हम लू ब्लूम पे ही बात करेंगे, उसके व्यवहार को गौर करेंगे, उसके चाल चलन को समझने की कोशिश करेंगे। I'm lost. कोशिश करेंगे उसके जीवन के कुछ सिद्धांतों को ढूंढने की, उसके मनोदशा को समझने की, या यूं बोलो उसके 5 रूल्स की। सो हियर इट इज द 5 रूल्स ऑफ लू ब्लूम। नंबर 1, ही इज ए सेल्फ लर्नर। इस फिल्म की कहानी अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस से जुड़ी होती है। यहाँ के सिनिक्स रात के हैं और इस शहर में लू ब्लूम एक अकेला जिंदगी जी रहा होता है, पूरा तन्हा। वो नौकरी की तलाश में होता है, बहुत डेस्परेटली, कैसे भी मिल जाए और जैसे भी मिल जाए। How about an internship then? A lot of young people are taking unpaid positions to get a foot in the door. That's something I'd be willing to do. I'm not hiring a fucking thief. उसे ना किसी चीज़ से शर्म आती है, ना किसी चीज़ का डर। अगर उसे कुछ करने का इरादा हो तो वो उस इरादे को पूरा करने में समर्थ है। उसके पास ये निरंतर उत्साह है कि वो किसी भी व्यवसाय में सफलता पा सके। He exhibits an unmotivated persistence to succeed in any profession he decides to pursue. I'm a very, very quick learner. You will be seeing me again. I believe you. जब उसे एक रात नाइट क्रॉलिंग के बारे में पता चलता है, उसके बाद वो उसमें इतना ध्यान लगाता है जैसे उस पर विशेष रूप से अत्यंत अधीन हो गया हो। उसका मनोबल एक मशीन या रोबोट की तरह सिंगल माइंडेडली फोकस्ड हो जाता है। वो एक सेल्फ लर्नर है। उसने जो भी हुनर हासिल किया है वो सब अपने आप से इंटरनेट के माध्यम से सीखा है। I study a lot online. Yeah, like what? All sorts of things, actually. I'm on my computer all day. उसके व्यवहार में जो करिश्मा दिखाई देती है, जिस तरीके से वो लोगों को डील करता है, सब कुछ बनावटी है, सब सीखा हुआ है। It's Lou, right? Yes, that's right. I can tell by your tie, it's Friday. जिस तरीके से वो बात करता है, स्पेशली जब वो दूसरों को कुछ ज्ञान दे रहा होता है, सारी की सारी रटी हुई लगती है, जैसे पूरी सेल्फ हेल्प बुक ही घोट के पी लिया हो। What I believe, sir,
is that good things come to those who work their asses off. My motto is, if you want to win the lottery, you have to make the money to buy a ticket. वो ऐसा लगता है जैसे किसी एलियन को हाउ टू बी ह्यूमन जैसी हैंडबुक मिली हो, जैसे उसे इंसानियत को भी सीखना पड़ रहा हो, यहाँ तक कि हंसी जैसी स्वाभाविक चीज़ के लिए भी वो अभ्यास करता है। वीडियो जर्नलिज्म में आने के बाद वो खुद से कैमरा के बारे में भी सीखता है। वीडियोग्राफी और एडिटिंग में भी उसकी अद्भुत रुचि और सीखने की लगन दिखाई देती है। उसमें आगे बढ़ने का जुनून होता है। Yeah, do you want to become a reporter? No. I want to be the guy that owns the station that owns the camera. नाइट क्रॉलर फिल्म में सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योरशिप का भी एक विषय प्रस्तुत होता है। लू ब्लूम की जर्नी एक उदाहरण है कि आज के युग में कोई खुद को किस तरह से इंटरनेट के माध्यम से काबिल बना सकता है। नंबर 2, ही ऑलवेज कीप्स द बार्गेनिंग पावर। लू ब्लूम पहले नज़र में किसी भी तरह का ऐसा इंप्रेशन नहीं देता है जिससे आपको संदेह हो या उसके साथ सावधान रहने की ज़रूरत महसूस हो। वो अपने काम के प्रति बहुत ही पैशनेट है। वो काम में पूरी लगन, जुनून और मेहनत लगाता है, ऐसी क्वालिटीज़ जो हर कोई चाहता है और कोई भी उसके साथ काम करना चाहेगा। वो कोई डेक्स्टर या पैट्रिक बेटमैन नहीं है जिसके लिए मारना ज़रूरी हो। उसका मकसद सिर्फ अपनी बार्गेनिंग पावर बनाए रखना होता है। इसके लिए वो लोगों की कमजोरियों को समझता है। ही कैन स्मेल पीपल्स वीकनेसेस, ताकि वो सामने वाले की मजबूरी को पहचान सके और उसे इस्तेमाल कर सके उसके हिसाब से हर चीज़ हो, ताकि वो डोमिनेट करे। I mean that I want them, and I don't want to have to ask again. And the last thing that I want, Nina, is for you to do the things that I ask you to do when we're alone together in your apartment. Not like the last time. लू ब्लूम के लिए सबसे महत्वपूर्ण वो खुद ही है। बाकी सब लोग बस एक वस्तु है, एक कमोडिटी जिसे वो आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। उसे दूसरों के भावनाओं का कदर नहीं होता है। उसके लिए दूसरों को चोट पहुंचाना आगे बढ़ने का हिस्सा है। What if I was obliged to hurt you for something like this? I mean, physically. लू ब्लूम इज द सिम्फनी ऑफ साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। जिस तरह से वो अपने आप को दूसरों के सामने प्रस्तुत करता है वो काफ़ी चार्मिंग और करिश्मेटिक दिखता है और इसी चार्म से वो लोगों को आकर्षित भी करता है। लू ब्लूम जानलेवा नहीं है जब तक कि बार्गेनिंग पावर उसके पास है, जब तक उसका धाक जमा है, और अगर कोई उससे उसकी बार्गेनिंग पावर छीनने की कोशिश भी करता है तो वो उसे ख़त्म कर देता है। ही इज़ वेरी रूथलेस एंड कनिंग। You took my bargaining power, Rick. You used it against me. You would have done it again. You're crazy. और उसकी जो ये काबिलियत है दूसरों के वनरेबिलिटीज़ को पहचानना, मैनिपुलेट करना बिना कॉन्सिक्वेंसेस के चिंता किए, वो कितने ही खतरनाक स्थिति में क्यों ना हो उसका दिल कभी जोर से धड़कता ही नहीं। डर तो जैसे उसे कभी लगता ही नहीं। I can understand why you're looking into it, but I didn't do anything like that. Nothing that could be considered wrong. You don't fool me for a minute. I'm glad. ये चीज़ें उसे मानसिक रूप से काफ़ी दिलचस्प और रोचक बनाती है। He serves as a stark reminder of the darker facets of human nature. नंबर 3, ही इज़ एन आर्टिस्ट। जिस एक्टर ने लू ब्लूम के कैरेक्टर को प्ले किया है उनका नाम है जेक जिलेनहॉल। वो इंडस्ट्री के सबसे हैंडसम एक्टर्स में से एक है, लेकिन इस रोल के लिए उन्हें अपने लुक को बदलना पड़ा था और जो सबसे नोटिसेबल चेंज था वो था वेट लॉस। लू ब्लूम का सूखा हुआ चेहरा, बड़ी बड़ी घूरती हुई आंखें और बिना पलक झपके जिस तरह से वो बात करता है, ये सब चीज़ें उसे काफ़ी क्रीपी बना देती है, जैसे कोई बहुत दिनों से भूखा हो, अ हाफ स्टार्व्ड एनिमल डेस्परेट फॉर हिज नेक्स्ट मील। जेक जिलेनहॉल इस कैरेक्टर को प्ले करते हुए जब वो किसी क्राइम सीन को फिल्म कर रहे होते हैं तो वो एज एन आर्टिस्ट अप्रोच करते हैं। यानी कि लू ब्लूम सिर्फ कैमरा से रिकॉर्डिंग ही नहीं करता है बल्कि वो फ्रेम का भी ख्याल रखता है। वो एंगल्स और लाइटिंग्स पे भी ध्यान देता है, यहाँ तक कि वो क्राइम सीन में हेर फेर भी करता है ताकि उसका विजुअल स्टोरी टेलिंग बेहद स्पष्ट और खूबसूरत हो। ही इज़ एन आर्टिस्ट ऑफ द मकाब्र। I'm focusing on framing. A proper frame not only draws the eye into a picture, but keeps it there longer, dissolving the barrier between the subject and the outside of the frame. लू ब्लूम ऐसा व्यक्ति है जब वो किसी हादसे की जगह पे होता है तो उस समय उसकी फीलिंग्स पर कोई असर नहीं पड़ता है। उसका पूरा ध्यान उस हादसे को कैप्चर करने में होता है। जब वो अपने लैपटॉप पर उस फुटेज को देखता है तब उसे उस घटना की गंभीरता का एहसास होता है। इन लू ब्लूम्स वर्ल्ड इट इज़ ऑन स्क्रीन वेयर द एसेंशियल रियलिटी ऑफ द थिंग्स इज फाइनली रिवील्ड। नाइट क्रॉलिंग खुद भी एक बहुत ही आर्टिस्टिक फिल्म है। ये एक ऐसी फिल्म है जो एकदम तरीके से बनाई हुई है। इट इज़ वन ऑफ द टाइटेस्ट फिल्म्स आई हैव एवर सीन। इट डजंट वेस्ट टाइम। नाइट क्रॉलर, विप्लैश, तुम्बार, ये ऐसी फिल्में हैं जिनसे आप कुछ निकाल नहीं सकते हो। इनमें जो स्क्रीन प्ले है, जितने सीन्स है, स्टोरी, कैरेक्टर्स, डायलॉग्स हैं, एवरीथिंग इज़ एज इट शुड बी। इट इज़ परफेक्ट बिकॉज परफेक्शन इज़ नॉट व्हेन नथिंग कैन बी एडेड बट व्हेन नथिंग कैन बी टेकन अवे। नंबर 4, फॉर हिम एवरीथिंग इज ट्रांजैक्शन। लू ब्लूम का कोई अर्क नहीं है इस फिल्म में, मतलब कि ये व्यक्ति बदलता नहीं है। जैसा ये फिल्म के शुरुआत में होता है अंत तक ठीक वैसा ही रह जाता है
और ना उसे बदलने की ज़रूरत महसूस होती है। वो हर चीज़ को सोशियोपैथिक बिजनेस प्लान की तरह ही देखता है। हर चीज़ उसके लिए ट्रांजैक्शन होती है। उसके लिए ह्यूमन रिलेशनशिप बस इकोनॉमिक गेन के लिए ही एग्जिस्ट करती है। इनफैक्ट ऑल रिलेशनशिप्स इन दिस मूवी आर फाउंडेड ऑन सप्लाई एंड डिमांड। We have what could be considered an almost exclusive relationship. I have to think that you are invested in this transaction. नीना जो न्यूज़ स्टेशन की डायरेक्टर है, उसे चाहिए होता है ऐसे फुटेज जो व्यूअर्स को आकर्षित करे, जिससे चैनल के रेटिंग्स बढ़े, उसका जॉब सिक्योर हो। और लू ब्लूम उस तरह के फुटेज को पेश करता है। लू ब्लूम नैतिकता के दायरे को लांघ कर दूसरों की पीड़ा से पैसा बनाने में निपुण था। यहाँ तक कि वो क्राइम सीन के एविडेंस को छुपाता है ताकि वो आगे के क्राइम को इन्फ्लुएंस कर सके और उसे अपने हिसाब से कैप्चर कर सके। So you know who killed those people? One of them, quite possibly, yes. You gotta call the cops. And we will, at the right time. लू ब्लूम किसी भी हद तक जा सकता है एक शॉकिंग फुटेज कैप्चर करने के लिए, और इसी कारण नीना के लिए वो ज़रूरत बन जाता है। और वो नीना को इस चीज़ पे एक्सप्लॉइट भी करता है क्योंकि बार्गेनिंग पावर उसके पास होता है। The true price of any item is what somebody's willing to pay for it. You want something, and I want you. अब ये तो समझ आता है कि लू ब्लूम के लिए दूसरों के प्रति कोई दया नहीं है, और ये एक कारण है उसके इतने निर्दय स्वभाव का। लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि समाज की व्यवस्था, विशेष रूप से अर्थव्यवस्था, लू ब्लूम जैसे व्यवहार को कहीं ना कहीं स्वीकार भी करती है। इससे पहले कि हम लू ब्लूम के काम पे सवाल खड़ा करें, हमें ये भी देखना चाहिए आखिर इस तरह के फुटेज को देखना कौन चाहता है। इट इज़ द सोसाइटी हु इज़ ऑब्सेस्ड विद सेंसेशनलिज्म एंड ट्रेजेडी। नाइट क्रॉलर मूवी एक एंगल से देखो तो कैपिटलिज्म पे क्रिटिसिज्म की तरह है। Okay, I want more money. A lot more. What makes a job desirable, Rick, isn't just the dollar amount attached to it. You're at the ground floor of a growing business. Your reward is a career. Fuck that. सच ये है कि बिजनेस में जितना कम आप नैतिक असमंजस में पड़ेंगे, उतना ही सफलता पाना आसान होगा। यहाँ पर वो आगे बढ़ता है जो चालाक और चतुर है, जिसमें षड्यंत्र करने की क्षमता है। यह फिल्म दिखाती है कैपिटलिज्म के अंदर सक्सेस पाने के लिए क्या चाहिए, सोशियोपैथिक टेंडेंसीज को क्यों इतना एडवांटेज होता है। जो यहाँ पे छल करने को तैयार है, दूसरों के दुख दर्द से पैसा कमाने को राजी है, जिन्हें डेस्परेट लोगों का शोषण करने में कोई आपत्ति नहीं है, उनके लिए जीतना आसान हो जाता है। लू ब्लूम ऐसा ही है। ही इज़ ए हाइपर कैपिटलिस्ट। उसके हिसाब से स्ट्रॉन्ग शुड कंज्यूम द वीक। नंबर 5, ही इज़ रूथलेसली सेल्फिश। लू ब्लूम की इंटरनल डायनेमिक्स हमारे जैसा नहीं होता है। वैसे तो हमारे ऊपर भी नैतिकता जैसे थोपी हुई है। नीचे ने कहा है मोरालिटी इज़ कावर्डिस। हमारी नैतिकता हमारे आंतरिक भय के कारण है। आर यू रियली ए गुड पर्सन और यू जस्ट स्केर्ड टू बी कॉट। इसीलिए हमारे अंदर एक विरोध तो होता है। हमें पता होता है जब हम कोई गलत काम करते हैं या करने की सोचते हैं, लेकिन लू ब्लूम के साथ ऐसा नहीं है। उसके लिए हर वो चीज़ जो उसके इंटरेस्ट को सर्व कर रहा है वो करना सही है, फिर चाहे सामने वाले को मारना ही क्यों ना पड़े। उसके अंदर कोई विरोध या द्वंद्व नहीं है। ही इज रूथलेसली एंड ब्रेजनली सेल्फिश। I can't jeopardize my company's success to retain an untrustworthy employee. नैतिकता को अगर हम थोड़े गौर से देखें तो इसके होने का कारण यही है कि हमारे आपस के सहयोग में आए समस्याओं को दूर करें। The primary reason cultural moral norms and the biology underlying our moral sense exists is that they solve our cooperation problems. If it was me dying on the sidewalk, you'd walk right over me. इसलिए निस्वार्थ भाव से किए गए काम का इतना सम्मान है समाज में। बिना कुछ वापस पाने की इच्छा से जब हम किसी दूसरे की मदद करते हैं तो हम अपनी वास्तविक हमदर्दी और चिंता व्यक्त करते हैं। इससे आपस में एक दूसरे के लिए सद्भावना जगती है। इट फॉस्टर्स ए सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड कनेक्शन अमंग ह्यूमंस। सेल्फलेस एक्ट्स आर बेस्ट वे टू सस्टेन ए ग्रुप। वैसे थोड़ा सेल्फ इंटरेस्ट होना स्वाभाविक है इंडिविजुअल मोटिवेशन के लिए, लेकिन एक समन्वय होना चाहिए हमारी ख्वाहिशों और समाज की ज़रूरतों के बीच। लेकिन लू ब्लूम सिर्फ अपने व्यक्तिगत हितों से ही मतलब रखता है। आप लू ब्लूम जैसे लोगों के भीड़ को समाज नहीं बना सकते हो, क्योंकि जहाँ लू ब्लूम होता है वहाँ विश्वासघात और स्वार्थ ही आपस में पैदा हो सकता है। ही इज एंटी सोशल इन इट्स ट्रू सेंस। I think everything you said is a lie. I wish my partner was here to back up what happened. You left your dead partner. लू ब्लूम को पता नहीं है कि लोगों को वो कितना अजीब लगता है, या शायद इन चीज़ों से ज़्यादा वो मतलब नहीं रखता है। लू ब्लूम इज कॉट अप इन हिज ओन रियलिटी। उसके लिए उसकी दुनिया, उसका ढंग। लू ब्लूम एक घातक मशीन की तरह है, जैसे वो एक ढंग से प्रोग्राम्ड है और वो अब बस ऐसे ही काम करेगा। उसके अंदर आत्मा नहीं है। लू ब्लूम हमेशा जीतता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, मेहनती है, या उसमें सीखने और आगे बढ़ने की प्रबल इच्छा है। वो जीतता है क्योंकि वो किसी का इस्तेमाल करने में कतराता नहीं है। Friend is a gift you give yourself.
और अगर ज़रूरत पड़े तो किसी को धक्का दे के गिराने में सोचता नहीं है। वो कभी संकोच नहीं करेगा अपने फ़ायदे के लिए अहम वक्त पे किसी का साथ छोड़ने में। He's dead. यहाँ लू ब्लूम ही जीतेगा, क्योंकि लू ब्लूम जैसे लोग ही हमेशा जीतते हैं।